बताएं कितना ये अब सरप्राइज था आप जैसे लोगों के लिए जो बहुत क्लोजली ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करते हैं, और आप के पास बहुत सी ऐसी इत्तलात भी आती हैं जो हम जैसे लोगों तक नहीं पहुंचती जब तक वो ऑफिशियल नहीं हो जाती। जी देखिए, सरप्राइज़िंग इसलिए था कि ये जो इस्तीफ़ा था ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नवंबर में, और ये इस्तीफ़ा आया जनवरी के भी दूसरे हफ्ते में जाकर, और ऐसे टाइम के ऊपर जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये कार्रवाई अब चलने ही लगी थी, बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ होना था। कल के लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास मुलतवी किया गया था। शो कॉज़ नोटिस का जवाब भी जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जो है वो जमा करा दिया था, लेकिन शायद उनको उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के उस 3 रुकनी बेंच से थी, जो उनके केस की समाअत कर रहा था, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे थे, और जिसमें गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में चलने वाली कार्रवाई पर स्टे भी माँगा था। लेकिन जब वो नहीं मिला तो ज़ाहिर है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने दिफ़ा के लिए एक बहुत बड़ी लीगल टीम हायर की थी। यानी मखदूम अली खान उनके वकील हैं, ख्वाजा हारिस उनके वकील हैं, लतीफ़ खोसा उनके वकील हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र उनके वकील हैं। ये तमाम वो वुकला हैं जो अमूमी तौर पर अपने केसेज़ हारा नहीं करते, या अगर वो अदालत में मौजूद हो तो एक भारी और मज़बूत केस का अपना दिफ़ा करते हैं। लेकिन जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शायद जब ये इस बात का यकीन हो गया कि तमाम तर दरवाज़े उनको जो रिलीफ़ मिलने के हैं वो बंद हो गए हैं, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। आज जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो उसमें उन्होंने कोई वजूहात नहीं बयान की, सिर्फ़ इतना कहा है कि वो मौजूदा सही। सूरत-ए-हाल में मज़ीद अपना काम जारी नहीं रख सकते।